एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसने आज बंगाल में इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति और जनता का मोदी जी के प्रति प्यार और विश्वास, आज मैं इतना ही कहूंगा, भय हारा भरोसा जीता है। सोनार बंगला के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। और अगर आप देखिए अपने पूरे, अगर आप आज भारत का चित्र उठाकर देखेंगे तो गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल निशान और भगवा पहचान यही दिखता है। ममता के माफिया राज से बंगाल मुक्त हो गया है। हमने कहा था 4 मई ममता गई और बंगाल की जनता ने सिद्ध किया है। और सच्चाई ये है कि ये लड़ाई ममता वर्सेस जनता थी। ममता जी 15 साल पहले माँ माटी मानुष इस मुद्दे को लेकर आई थी। 15 सालों में तीनों को भूल गई और टीएमसी रह गई तुष्टीकरण, मर्डर, कट मनी का नाम रहकर टीएमसी। और मैं आज आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से कहता हूं, एक भय और खौफ का माहौल था जब पिछले दो बार हम चुनाव लड़ाने गए तो, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा अलग देखने को मिला। जब हम कहते थे जनता को कि भाई ये बंगाल को अगर माफिया राज मुक्त करना है, गुंडा राज मुक्त करना है, तो जनता को तो आगे आना ही होगा। और खुशी की बात यह है जनता ममता के खिलाफ जी, जनता की बड़ी अनुराग जी, झालमुड़ी को हमने देखा कि झालमुड़ी की ऐसी ब्रांडिंग हो रही है कि बीजेपी दफ्तर मुख्यालय में वहां पर झालमुड़ी लग गई है, साथ में बड़ी सी मिर्च लग गई है। लेकिन झालमुड़ी के साथ साथ एक बाहरी का भी टैग लगा कि ये बाहरी लोग यहां पर आ रहे हैं, हमारे कल्चर को खत्म कर देंगे। मांस भात एक मुद्दा बना। आपकी तस्वीरें भी मछली खाते हुए काफी वायरल किया। टीएमसी ने कहा कि देख लीजिए, क्या ये बैकफायर कर गया टीएमसी को? देखिए, जब उनके पास 15 साल की कोई उपलब्धियां नहीं थी, कुछ तो मुद्दा बनाना था, तो झालमुड़ी और मांस भात ही मुद्दा बनाते, तब बाहरी कह के हमें कहते। लेकिन सच्चाई ये थी कि ममता जी की भाषा में ही, उनके बयानों में ही बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट नजर आती थी। वो भय दिखता था कि वो हार रही हैं। कभी ईवीएम पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी एसआईआर पर क्वेश्चन खड़ा करती थी। अगर उनकी उपलब्धियां होती और बंगाल की महिलाएं सुरक्षित होती, युवाओं को रोजगार दिया होता, उद्यमियों का व्यापार बचा होता, घुसपैठ पर रोक लगी होती, तो झालमुड़ी और मांस भात मुद्दा नहीं होते, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्नचिन्ह खड़े नहीं किए होते। जब जनता ही आपके खिलाफ हो गई और जनता अपने आप को असहाय और भयभीत महसूस करती थी ममता के राज में, क्योंकि घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वहां संरक्षण मिलता था, कट मनी कमीशन वालों को संरक्षण मिलता था, मिड डे मील का पैसा अनाज खा लिया जाता था, और गौ तस्करी और कोयला तस्करी वालों को संरक्षण मिलता था। तो ऐसे समय में क्या होता? तो बंगाल की जनता ने संदेश स्पष्ट दे दिया कि बंगाल की पहचान काबा नहीं, मां काली है।